प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजू सांगवान आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द। जो हमने पिछली कक्षा में भी किया था उसमें हमने शब्द क्या होता है उसे जाना और शब्द को उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है उसको हम पढ़ रहे थे। आज आगे देखते हैं। जो शब्द है बेटा उसमें हमने कल तत्सम शब्दों को जाना था, ठीक है। तत्सम शब्द को जाना था जिसमें हमने क्या जाना था कि तत्सम शब्दों को आप कैसे पहचान सकते हो। तो मैंने आपको इसकी 4 से 5 पहचान बताई थी। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी संयुक्त व्यंजन दिखाई देते हैं, और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं ये पहले भी वर्णमाला वाले टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। जहाँ पर आपको ये वाले संयुक्त व्यंजन दिखाई देते हैं वहां पर लगभग आपका 99% क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। फिर मैंने दूसरी पहचान आपको यहां पर आप देख भी सकते हो, क्या अक्षी है। अब देखो बेटा मैंने लगभग कहा है, 99% क्यों बोला है, क्योंकि 1% हमारा क्या रहता है, अपवाद भी होता है कि अक्षय भी आ जाए और फिर भी क्या हो हमारा वो तद्भव हो जाए। तो अपवाद को पहचानने के लिए आप पहचान में बता रही हूं, एक बार जरूर इसको पढ़ेंगे। जो तत्सम शब्द होते हैं एक रीडिंग उसकी आपको जरूर लेनी है, क्योंकि वहां से आप जो अपवाद होता है उसको आप छांट सकते हो और सारे याद करने की बजाय एक अकेला जो अपवाद होता है उसको याद करना आसान होता है। तो अक्सी क्या होता है बेटा, आंख होता है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि भी दूसरी जो पहचान होती वो होती अनुस्वार जहां लगा होता है। अनुस्वार जहां होगा वहां भी क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, री, रे और श, ठीक है। और ये वाला भी श, दोनों को क्रम से ही लिख देते हैं, श और श। ये वर्ण जहां आएंगे वहां भी हमारे क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है। चाहे आपका देखो शुद्ध शब्द में भी आता है ये घृणी, क्योंकि जब आप तद्भव बनाते हैं तो क्या बनती है, घरनी बनती है, ठीक है, घरनी बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार जैसे आपका होता है घृत, ये हमें पता है कि जो इसके पैर में आता है ये क्या होता है बेटा, री होती है, तो इससे क्या बनता है, घी बनता है, ठीक है। तीसरी पहचान जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी कि जो आपको बोलने में कठिनाई लगे वो भी क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अब एक तो आप घृणी बोल के देखो, एक घरनी बोल के देखो, एक घृत बोलते हो, एक घी बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इनको बोलने में कठिनाई होती है। तभी तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए क्या, अपने अनुसार शब्दों को बोलना शुरू कर दिया और वो क्या बन गए फिर हमारे, वो हिंदी भाषा के शब्द बन गए जिसको हमने नाम दे दिया तद्भव। क्योंकि तत्सम शब्द क्या हैं, संस्कृत के शब्द हैं। और पहचानने की 4 से 5 जो पहचान होती है वो मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ। आप उसको ध्यान से पहले पढ़ो और फिर एक बार रीडिंग किसकी लोगे, तत्सम शब्दों की। नेक्स्ट जो आता है हमारा शब्द में ही अगला जो पार्ट है वो है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द यदि आपको तत्सम याद हो जाते हैं तो तद्भव शब्द बेटा बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो, तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होता है, ये भी तत् प्लस भव से मिलकर के बना है। संधि हमारी व्यंजन है, दिखाई भी दे रही है ना, तद और भव, और तत् और भव, तय के बाद में क्या चौथा वर्ण आने से क्या बन गया है, द बन गया है। तो तद्भव शब्द क्या है, उससे उत्पन्न, तत् और भव, भव होता है उत्पन्न और तत् होता है उससे, तो क्या हो जाएगा, उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। पहचान क्या होगी, पहचान जो तत्सम शब्द हैं उसके एक तो विपरीत होते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, ठीक है। दूसरी पहचान क्या होती है, उसमें क्या था बेटा, अनुस्वार जहां आता है वहां तत्सम है, यहाँ पर
चंद्र बिंदु वाला जो आता है वो क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं। दूसरी बात क्या रहती है इसमें, तद्भव शब्दों में जो आज हम प्रयोग करते हैं वो लगभग कौन से शब्द होते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही किया था अक्षी, अब इसको हम क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। अक्षी तो कोई नहीं बोलता अब, तो आंख क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। उसी प्रकार हमने किया था घृत। यदि आपको तत्सम की पहचान हो जाती है तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। घृत में क्या था, हमारा री वाला था, तो री हमारा तत्सम में मैंने आपको बताया। यहाँ पर यदि आप घी बोलते हो तो क्या हो जाता है, घृत से घी बोला जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि इन शब्दों को हमने अपनी सुविधा के अनुसार बोलना शुरू कर दिया, इसलिए क्या है, तद्भव शब्द। परंतु आए कहां से हैं, संस्कृत भाषा से बदल करके अपना रूप हिंदी भाषा में आ गए हैं। उसी प्रकार एक शब्द आता है प्रस्तर। अब प्रस्तर क्या होता है, पत्थर होता है ना, और प्रस्तर कौन सी भाषा है, संस्कृत में बोलते हैं। परंतु यदि हम इसको पत्थर बोलते हैं तो ये क्या है, तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इक्षु है, ईख हो जाता है, ठीक है। घृणी का हमने किया था, घृणी है ना, घृणी को हमने क्या किया था, घरनी के रूप में किया था। अब घरनी क्या होती है, घर को संभालने वाली, और घृणी किसमें है, ये हमारा तत्सम में आ रहा है। और जब शुद्ध शब्द आते हैं तो भी ये लिखा जाता है, क्योंकि प्रयोग हमारा अभी तक हिंदी भाषा में तत्सम ही हो रहा है। घरनी तो हम किसके अनुसार, तद्भव शब्द को अपनी सुविधा के अनुसार बोल लेते हैं। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, बाकी तो ये अनगिनत हैं, इनका कोई भी ये नहीं है कि भी इतनी लिमिट होती है। परंतु यदि आपको पहचान समझ में आ जाती है तो एक बार रीडिंग लेने से आप तत्सम शब्दों को कर सकते हो। और चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम आप देने वाले हो तो तत्सम और तद्भव शब्द से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो पहचान के अकॉर्डिंग एक बार आप इसकी रीडिंग करेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है बेटा देशज शब्द। देशज शब्द, अब देशज शब्द कौन से होते हैं, देखो नाम से भी पता चल रहा है, देश जमा जय, है ना। जय क्या होता है, उत्पन्न, और देश मतलब अपने देश में, है ना। तो अपने देश में जो उत्पन्न, और अपने देश में जो उत्पन्न होते हैं वो शब्द कहाँ मिलेंगे, वो हमें जनसाधारण के बीच में मिलेंगे। और जनसाधारण सबसे ज्यादा कहाँ निवास करता है, वो हमारा गांव में रहता है ना। तो गांव में जो शब्द बोले जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो लगभग हमारे देशज शब्द होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो शब्द जनसाधारण के बीच में उत्पन्न होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। और क्या करते हैं, ये जनसाधारण से उत्पन्न होकर के हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है याद करने के नहीं होते हैं, इसके लिए आप गांव में कभी भी जाते हो, जो भी नया शब्द सुनते हो उसको पकड़ो। अब देखो एक शब्द होता है खिड़की, सुनने में नहीं लगता परंतु होता ये हमारा देशज ही है। एक होता है उटपटांग, अब गांव में जाओगे तो क्या कहते हैं, वे उटपटांग सी हरकतें करने लगे हैं, है ना। उटपटांग क्या है, हमारी गांव की बोली है। और जो गांव की हमारी बोली है, आज जो हम भूल चुके हैं माँ बोली, तो जो माँ बोली है हमारी वही क्या है, वही तो हमारे देशज शब्द हैं। अब गांव में जाकर के सुनते हो इन शब्दों को, कई बच्चे आज कहते हैं कि उटपटांग होता क्या है, तो बेटा ये होता नहीं है, ये है, ये कभी से है, हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं, है ना। परंतु देशज शब्द, हमारी जो हिंदी भाषा है वो ऐसी भाषा है जो अपनी संस्कृति को साथ लेकर के चलती है, और उसमें हमारे देशज शब्द भी आते हैं और बहुत जगह प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे है गड़बड़, है ना, और साथ में ही क्या है हमारा, अब देखो ये थोड़ा सा बोलने में तो लगता ही है, अब आप इसको बोलते हो छोरा छोरी, है ना, बोलते हैं तो ये क्या है, अब गांव में जाते हैं तो बोलते ही ये हैं। लड़का लड़की कोई नहीं बोलता, लड़का लड़की तो क्या है, भाषा में परिवर्तन हो गया जब आया है। बाकी छोरा और छोरी ये क्या होता है, हमारा देसी शब्द है। हो सकता है मेरे लहजे में थोड़ा सा फर्क आ रहा हो, क्योंकि भाई गांव छोड़े काफ़ी साल हो गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ से टच में हम हैं।
तो ये शब्द कैसे हैं हमारे, ये शब्द हमारे देशज शब्द हैं। साथ में ही किसी भी बस में जा रहे हो और क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो क्या कहते हो कि भाई खचाखच भरी हुई है ना, भरी हुई है बोलते हैं ना, कि खचाखच हमारी बस जो है वो भरी हुई है निकल रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि उसको बोलते ही ऐसे हैं। नेक्स्ट आता है अंगोछा। कोई भी काम करता है खेत में, इसको अपने साथ रखता है, तो जो काम करता है उसको तो बताने की भी जरूरत नहीं होती कि ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो ये शब्द कैसा है, ये शब्द भी हमारा देशज शब्द है। और ये हम कौन से शब्द कर रहे हैं, देशज शब्द जो हमारे किस में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में बेटा जो देशज शब्द होते हैं, देशज शब्दों में आपकी फावड़ा होता है। अब फावड़ा क्या होता है, ये आप शायद मेरे से बेटर जानते होंगे। फावड़ा जो होता है इसमें आपका गांव में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जहां भी आप जाओगे गांव में एक बार चले जाना, जिसके घर में भी पशु हो, ये आपको उठा करके भी दिखा देता है कि भी इसको फावड़ा बोलते हैं। तो इस तरह के कई शब्द हैं जो आपको गांव में ही सुनने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप शहर में आ गए हो तो गांव की भाषा भूल गए हो, तो भाषा अपनी याद रखनी चाहिए। तो ये कैसे शब्द हैं बेटा, ये देशज शब्द हैं। और देशज शब्द को जानने के लिए आपको रटना नहीं है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उसको तो अपने आप ही आता है, और जो नहीं करते हैं उनके भी गांव में कोई ना कोई परिवार में रहता है, तो वहां पर एक दो बार जाना आना शुरू कर दीजिए एग्जाम यदि पास करना है तो, क्योंकि ये रटने से चीज आपको याद नहीं होगी, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट जो आता है वो होते हैं बेटा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, अब विदेशज शब्द कौन से होते हैं, ये भी हमें नाम से ही पता चल रहा है। वी मतलब बाहर के, देशज मतलब देश के, यानी कि बाहर के देशों के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, विदेशज शब्द में, विदेशज शब्द का क्या बताओगे कि जो हिंदी भाषा है उसमें अनेक भाषाओं के शब्द क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और जो शब्द बाहर की भाषाओं से लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। और जो हिंदी भाषा है बेटा वो कैसी भाषा है, उसने अपने अंदर बहुत सारी भाषाओं को समेट के रखा हुआ है। नेक्स्ट जो आता है विदेशज शब्द में, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसको ट्रिकली आप बना सकते हो बनाना चाहो तो। सबसे पहले जो विदेशी शब्द हैं वो कौन से प्रयोग करते हो, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करते हो। और कौन से करते हो बेटा, देखो ऑफिस है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, क्लर्क है, ठीक है, ये कैसे शब्द हैं आपके, विदेशी शब्द है। और जो आपको पता भी होता है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, आज का क्लर्क, कलेक्टर, टेलर, इंजीनियर, एजेंट, एक स्कूल में का नहीं के लगाओगे, स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ में क्या, एक स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक क्लास में कॉपी लेकर बैठते हैं। साथ में क्या, रेल में रेडियो, साथ में रजिस्टर। देखो अब ये ऐसे शब्द हैं जो हम बार बार प्रयोग करते हैं परंतु हमें खुद को नहीं पता होता
और कैमरा के साथ क्रिकेट देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेटा हमारा विदेशी शब्द। देखो जो शब्द आप प्रयोग करते हो, चाहे डॉक्टर है, चाहे ऑफिस है, ये तो ऐसे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, चाहे कॉलेज है, ठीक है, ये एक ऐसे शब्द हैं जो हमें पता होता है। अब ये क्या है, हमारे क्लर्क है, कलेक्टर है, टेलर है, इंजीनियर है, या एजेंट है, या स्कूल है, या फिर क्लास है, कॉपी है, रेल, रेडियो, रजिस्टर, कैमरा, क्रिकेट, इन शब्दों का हमें पता भी नहीं होता। एक आता है आपका ड्राइवर और कंडक्टर। कई शब्द ऐसे भी होते हैं, ड्राइवर क्या होता है, चालक होता है, और कंडक्टर क्या होता है, परिचालक होता है। तो इन शब्दों का आपको पता भी नहीं होता और रूटीन में आप इनको प्रयोग भी कर रहे होते हैं। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार विदेशी भाषाओं में अनेक शब्द हमारे शामिल हैं। आज के लिए आप इतना ही करोगे, इसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके सारी व्याकरण को करने वाले हैं। एकदम से भागना नहीं है, जितना करवाती जाती हूँ उतना याद करते जाइए। आपको याद होना वो बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। ये किताबों में आपके लिखे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु यदि आपको याद नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको पढ़ेंगे और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।